डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हरियाणा के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, फैमिली आईडी में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि फैमिली आईडी के अंदर सर इनकम कम कैसे होगी। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपनी फैमिली आईडी किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर से चेक करवाइए। उसके अंदर क्या रीज़न आ रहा है, इनकम बढ़ने का कारण क्या है। अब इनकम बढ़ने का पहला कारण ये आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि इनकम पहले मान लो 75 से 1 लाख थी, या 50 से 75 हज़ार थी, या 1 लाख से 1,40,000 थी, या 1,40,000 से 1,80,000 थी, और उसके बाद अब उनकी इनकम 1,80,000 से 3 हो गई है, या 3 लाख से 5 लाख वाली स्लैब के अंदर आ रहा है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। अब रीज़न क्या है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जिनके नाम पे फोर व्हीलर गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी वालों के जो इनकम है, इनकम की स्लैब बढ़ गई, वो गाड़ी का नंबर गवर्नमेंट ने उठा लिया। उसके बाद जो आपकी इनकम की स्लैब है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अब इनकम कम वो होगी कैसे? अगर मान के चलो रियल के अंदर आपके पास गाड़ी है, तो आप लोगों की इनकम की स्लैब नीचे नहीं आ सकती। और अगर बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी उनके नाम पे थी पहले और अब सेल कर दी है, और अब वो गाड़ी भी उनके नाम पे दोबारा से शो हो रही है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जिस कस्टमर को गाड़ी सेल करी है उनसे उनका आधार कार्ड और उनके नाम पे जो चढ़ी हुई आरसी है, यानी कि जो सेकंड पार्टी है जिसने आपसे परचेज करी है, तो उनकी आरसी मंगवाएंगे और आधार कार्ड कस्टमर का मंगवाएंगे। और फिर इसकी ना एक रिक्वेस्ट डलेगी। रिक्वेस्ट डलने के बाद गवर्नमेंट की टीम इसको चेक करेगी। चेक करने के बाद जब इसको वेरीफाई करेगी तो ऑटोमेटिक आपके नाम से जो गाड़ी है वो हट जाएगी। और उसके बाद जो आपकी इनकम की स्लैब इस वजह से बढ़ी थी, यानी कि पहले अगर आपकी 1,80,000 इनकम थी तो अब 3 लाख शो कर रहा है, तो वो इनकम की स्लैब कुछ समय बाद आप चेक करवाओगे तो आपकी इनकम की स्लैब नीचे आ जाएगी। अगर रियल के अंदर आप लोगों के नाम पे अगर गाड़ी थी और अब वो किसी आपने दूसरे कस्टमर को बेच दी है, ये नहीं कि गाड़ी आपके नाम पे चल रही है और उसके बाद भी आप लोग बोलो कि हमारे ये इनकम की स्लैब नीचे आ जाए, तो ऐसा दोस्तों संभव नहीं है। तो इसके लिए पहला रीज़न तो ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल का कारण आ रहा है। बिजली के बिल के कारण की वजह से भी इनकम की स्लैब ऊपर जा रही है। तो बहुत सारे लोग हमारे को बोलते हैं कि सर हमारी इनकम कम कर दीजिए, हमारा बिजली का बिल हटवा दीजिए। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। मैं उनको यही मैसेज देता हूँ कि आप लोग, अगर आपका बिजली का बिल साल का 24,000 से प्लस आ रहा है तो आप गवर्नमेंट स्कीमों के लिए पात्र नहीं होंगे। आपका ऑटोमेटिक इनकम की जो स्लैब है वो आप लोगों की हो जाएगी 1,80,000 से 3 लाख, या 3 से 5 लाख। और अगर आप लोग ये कहते हो कि आपकी जो है अपना बिजली का बिल रियल के अंदर मान लो कम आता है, यानी कि साल का बिजली का बिल आपका 6 बिल होते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद बिजली के बिल आते हैं। तो आप लोगों का बिजली का बिल अगर मान लो साल का 24,000 से कम है, 6 बिल अगर टोटल काउंट करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों की रसीदें लगेंगी, 6 बिजली के बिल की रसीदें लगेंगी। उसके बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट लग जाएगी। रिक्वेस्ट लगने के बाद अगर गवर्नमेंट की टीम उसको वेरीफाई करती है और रियल के अंदर आप पाए जाते हो कि आपका 24,000 से ज़्यादा बिल पे नहीं कर रहे हो 1 साल का, तो आपकी जो इनकम की स्लैब है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपको सरकारी स्कीमें मिलनी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।